सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन भगवान कृष्ण के विवाह के लिए कुंडनपुर नरेश भीष्मक अपनी बेटी रुक्मिणी जी का ब्याह भगवान के साथ चाहता था, लेकिन भाई रुक्मिणी का भाई रुक्मी वो शिशुपाल के साथ में ब्याह चाहता था। शिशुपाल से टीका भेज दिया। परसों बारात आनी है, रुक्मिणी जी को पता चला तो ध्यान रखना, जिनका अपने भाभियों के साथ में अच्छा स्नेह है, भाभियों से प्रेम करो। यहाँ की वहां भाभी और माँ की मत लगाओ। भाभियों से जो प्रेम करेगा उसको 4 पैसा विदाई सदैव मिलने वाली है देवी। और सदैव लाभ। रुक्मिणी जी का भाभी से बहुत बढ़ता था। तो जब रुक्मिणी जी को पता चला कि मेरी शादी शिशुपाल से होना, तो दुखी हुई। भाभी ने पूछा क्या बात है, दुखी क्यों हो? अब रोने लगी। तो ननंद से पूछा बता तो सही क्या बात, प्रसन्न होना चाहिए। तो बताया कि मैंने तो शादी के लिए निश्चित द्वारकाधीश से कर रखा है और भैया शिशुपाल से करा रहा है। घर का वेदी लंका ढावे। भाभी ने कहा पत्र लिखो, मैं भेजती हूं पत्र। और रुक्मिणी जी ने 7 श्लोकों में भागवत जी में पत्र लिखा, गागर में सागर भरा, और उस पत्र को ब्राह्मण के माध्यम से भगवान के पास वो पत्र पहुंच गया। क्या लिखती हैं रुक्मिणी जी भगवान जब पत्र को पढ़ते हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनताम ते मेरे विश्व कर्ण विवरई हरितांग सापा। मैंने सुना है श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों को सुनकर आपसे अच्छा संसार में कोई नहीं, न धनवान न बलवान न विद्यावान न रूपवान स्वरूपवान आपसे जैसे कोई है ही नहीं। इसलिए मैं संसार की हर बेटी ये चाहती हमको वर श्रेष्ठ मिले, हमारा घर बढ़िया मिले। तो कौन कन्या नहीं चाहती आपको, लेकिन उसमें से मैं भी आपको चाहती हे नाथ। और ऐसे वैसे नहीं चाहती। यदि आप मेरे से ब्याह नहीं करोगे तो प्राण दे देने वाली। कहते रुक्मिणी जी कहती है कहां आप और कहां मैं, लेकिन मैंने आज जो ऐसे प्रयास किया है उदबाहुरी व बामना, जैसे बौना बड़े बड़े वृक्ष के फल की आकांक्षा करता, छोटी सी नाव के द्वारा नाविक सागर को पार करना चाहता है। और पार करना यान करना दोनों मर्जी आपकी। नाथ सिंह का भाग कहीं सियार ना ले जाए, इसलिए आप मेरा हरण कर लीजिए। यदि आपने नहीं किया तो विवाह के समय छत में चढ़ जाऊंगा और छलांग लगा करके प्राणांत कर दूंगी। 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक आपके लिए मैं समर्पित हूं। 7 जन्म लेना पड़े, लेकिन ब्याह है आपसे हो। और भगवान पत्र पढ़कर तुरंत रथारूढ़ हुए, स्वयं रथ चलाए। आज सारथी की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान स्वयं रथ चलाते हुए कुंडनपुर पहुंच गए। भीष्मक को पता चला, भव्य स्वागत किया। लेकिन जब बारात आई शिशुपाल को, जरासंध आदि को पता चला, तो सब कहने लगे भैया सावधान रहना, कितने समय में भी खतरा हो सकता। खैर जब रुक्मिणी जी को सजा धजा करके देवी मैया की पूजा करने के लिए नगर के बाहर मंदिर में ले गए, हजारों सैनिक साथ में थे और पूजा करके रुक्मिणी जी बाहर निकलने वाली थी, तब तक भगवान अपने रथ में चलते और भगवान को देखते ही जितने भी सैनिक थे सब मोहित हो गए, भूल गए अपनी सेवाएं। और भगवान को रास्ता देते हुए भगवान पहुंच गए चबूतरे के पास मंदिर में। रुक्मिणी जी आई। अब देखो रुक्मिणी जी का विश्वास, मैं बाहर निकली भगवान मुझे मिले, ये भाव था।
और रुक्मिणी जी ने जैसे माँ की पूजा करके बाहर निकले, भगवान रथ में थे, स्वागत किया, रुक्मिणी जी को विराजमान किया और लेकर रथारूढ़ करके भगवान जहां से बाराती खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, वहीं से पार हुए। साफ कहने लगे रुक्मिणी का हरण हो गया, ले गया ले गया ले गया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। शिषपाल को पता चला, दुखी हुआ, रुक्मी से बताया। रुक्मी ने कहा आप चिंता न करो, मैं बहन को लेके आता हूं। कदा यदि बहन को लेके नहीं आया तो आऊंगा भी नहीं। खैर होना वही था, कहाँ आना था। अब रुक्मिणी जी देखा जब कि मेरा भाई आ गया, भगवान मारेंगे, ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा अभी तो फेरे भी नहीं पड़े और मांगना पहले से ही शुरू हो गया। तो माताओं की डिमांड पहले से ही शुरू, पहले तो नहीं था, लेकिन अब बड़ा खतरनाक जमाना है। भगवान कहने लगे शादी तो हो जाने दो फिर मांगना। कहा शादी के बाद नहीं देना, लेकिन अभी दे। क्या बात, मातृशक्ति। अच्छा भगवान ने कहा मांगो, क्या मांग रहे? हाथ जोड़ के रुक्मिणी जी कहती मेरे भाई को जीवन दान दे दीजिए। रुक्मिणी जी जानती थी ये मार देंगे मेरे भाई को। धन्य है जो बहन की शादी अनुकूल भाई नहीं कर होने दे रहा, लेकिन ये मातृशक्ति, बहनों के अंदर भाई के प्रति कितना प्रेम है, बहन अपने भाई को जीवन दान। भगवान ने कहा मान लो हमने जीवन दान दे दिया, तो इसने तो कहा है कि यदि हम तुमको वापस नहीं ले जाएंगे तो जाएंगे भी नहीं। तो रुक्मिणी जी पता है क्या करती हैं? रुक्मिणी जी कहती हैं आपके साले हो जाएंगे मेरे भाई, तो इनकी भी व्यवस्था कहीं कर देना। तो एक परंपरा बन गई, जीजा जी यदि समृद्ध हैं तो शादी होने के बाद तैयार रहें साले की मदद करने के लिए। क्यों, कहाँ जाएगा बेचारा, जीजा जी के पास जाएगा। तो वो एक परंपरा बन गई। और भगवान ने कुंदनपुर नगर बसा करके रुक्मिणी को दिया। द्वारकापुरी आए, वो द्वारकापुरी में भगवान ने भव्य सुंदर विवाह किया। अब यहाँ भी भगवान का सुंदर विवाह संपन्न होगा। आप मातृशक्ति जो रुक्मिणी जी के विवाह में सामान ले आए हो, ये सामान कई लड़कियां हमारे पास में ऐसी हैं जिनकी सहायता करना है शादी में। आज ही ये सामान जिन लड़कियों को जरूरत है, ब्राह्मणों को, गरीब ब्राह्मणों को, वहां ये सामान हमने पहले से निश्चित कर दिया, वहां भिजवा देंगे। 2-3 जगह जाएगा गरीब लोग। तो ये शादी का सामान जिन्होंने जो दिया है उनका हम धन्यवाद करते हैं। और राधे श्याम और वंसल परिवार का धन्यवाद इसलिए कहते हैं कि कथा तो बहुत हो जाती है, लेकिन इन कथाओं में जो एक उपकार की भावना छिपी हुई है, गौ सेवा की भावना छिपी हुई है, विप्र बंधुओं की सेवा की भावना छिपी हुई है, और एक गरीब बालिकाओं की शादी में ये सामान जाएगा। आप चूंकि अच्छा सामान लेके आए हो, डिब्बे तो बढ़िया सजा के लाए हो, अब ये तो आप लोग जानो कि क्या भर के लाए हो, लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हैं। तो ये सब ऐसे डिब्बे खुलेंगे नहीं, सीधे उनके गिफ्ट में हमने मनोज मणि जी को, अनूप जी को, कृष्णम जी की इनकी ड्यूटी लगा दी है इस सामान को सुरक्षित करके यथास्थान 2-3 राधे श्याम जानते हैं जिनके यहाँ जाना है, 2-3 कन्याओं के यहाँ ये सामान पहुँच जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राम कुमार जी और राम कुमार के सुपुत्र ये बहुत पुराने शिष्य हैं, द्वारका में इन्होंने कथा कराई थी। अब ये धीरे धीरे बहुत लोग चमत्कारी गुरु जी खोजते हैं, हमारे पास में कोई चमत्कार नहीं है।
अब हमसे आता ही नहीं यार कि हम कुछ मुट्ठी में दे दें या बता दें कि तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये हमसे भाई जिसको कथा सुनना वो कथा सुनो, जिसको भगवान का भजन करना हमारे चेले बने। बाकी कोई सोचो कि हमारा कोई महाराज चमत्कार कर देंगे या कि कुछ कर देंगे तो ये हमसे हम वो हमसे कि हम कह दें कि तुम इतने भाई हो इतने बहन हो ये कर दें आला वाला बता दें, ये सब हमसे नहीं। सीधी सी बात, सादा जीवन है, आप लोगों के बीच में पूरा जीवन व्यतीत कर दिए। अब बुढ़ापा धीरे धीरे हमारा भी आ रहा है, अब नए नए व्यास आ रहे हैं बढ़िया सुंदर हैं। तो अब हमारा बुढ़ापा तो आप लोगों के बीच में जैसे आप लोग सयाने हो रहे हो ऐसे हम भी हो रहे हैं। तो हमारा और आप लोगों का हमसे चमत्कार समझता है। हमसे कोई पूछेगा तो हम कह देंगे भाई उमेश जी से पूछ लो, ये कुछ जानते हैं ज्योतिष वगैरह का काम, तो आपकी ग्रह वह बता देंगे, इनसे पूछ लीजिए आपके कौन ग्रह हैं। तो ठीक ठाक हो जाए तो भी भगवान की मर्जी, ना हो वो भी भगवान की मर्जी। ये पूजा पाठ करें सीधा साफ सुथरा और यों की त्यों रखे, यही प्रभु से प्रार्थना है कि ऐसे ही शुद्ध सात्विक। मेरे गुरुदेव ने मेरा कान पकड़ के कहा था, कल एक जगह में गया, स्वामी परमानंद जी के एक शिष्य हैं महामंडलेश्वर स्वामी अनुभूतानंद जी ने वो शरीर छोड़ दिया, तो उनके यहाँ में गया था, आप जानते हैं। वहां तमाम महामंडलेश्वरों की लाइन लगी हुई थी। तो उन्होंने बात कही कि सबसे बड़ी विशेषता महाराज श्री आचार्य श्री में है कि ये बड़ी सहज। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि यही सुनने के लिए मुझे मिल जाए, मैं आडंबर ना कर पाऊं जो बचा हुआ जीवन है, यही सबसे प्रार्थना है। और यही आप लोगों से भी निवेदन है कि तमाम दुनिया भर के चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ो, नहीं ठगे जाओगे। वही जो राम रचिरास का होना वही है, आपके जो प्रारब्ध में है। कल वो बताए थे ना महेंद्र भाई गोयल, यथार्थ बात, आपके जो भाग्य में है वो भाग्य के को आपको भोगना पड़ेगा, और भोग लेने में ही अच्छा है। विवेकानंद जी जब तड़प रहे थे, रामकृष्ण तड़प रहे थे, विवेकानंद जी को ने एक दिन देख लिया, उनको कैंसर था। तो रामकृष्ण जी की तड़फन को देखकर विवेकानंद जी माता के पास गए, कहा प्रकट हो जाओ। प्रकट हो गई, कहा मेरे गुरुदेव को इतना कष्ट है, ठीक करो। मैया हंसने लगी, काली कहने लगी अब 1 मिनट नहीं लगेगा, ठीक कर दूंगी, लेकिन याद रखो तुम्हारे गुरुदेव को फिर धरती में आना पड़ेगा, ये कष्ट सहन करने पड़ेगा। बोलो भोग इसी जन्म में भोग लें या अगले जन्म में फिर से जन्म लेकर भोगे। विवेकानंद को शांत हो जाना पड़ा कि गुरुदेव माँ जो आप कह रहे हो ठीक, तो जो संस्कार है वो भोग कथा सुनने के बाद भी भोगना पड़ेगा, कम हो। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि तमाम दुनिया के चमत्कारों में मत पड़ो, और चमत्कारी गुरुदेव मिल जाएंगे। हमारे तमाम चेले सोचते महाराज के पास तो कुछ है नहीं, पहले तो सोचे कि हो सकता कुछ चमत्कार हो जाए, देखे 1-2 साल की इनके पास तो कोई चमत्कार नहीं, तो दूसरी जगह तीसरी जगह कोई ऐसे भी परिवार है कोई चमत्कार हो या ना हो, हमारे गुरुदेव हम तो वहीं जाएं। तो चमत्कार को नमस्कार मत करो, होगा वही जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा। भावी उमेट सकई त्रिपुरारी, आपके भाग्य को आपके प्रारब्ध को बदलेंगे। आरती हो रही भोलेनाथ, माँ भक्ति, राधा कृष्ण, यही आपके कष्ट को दूर करेंगे। मानव में किसी की शक्ति नहीं है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। अब बढ़िया भगवान की धूमधाम के साथ बारात देखिए और आनंद लीजिए। बढ़िया बारात आ रही भाई, कहाँ तक आ गई बारात? 5 मिनट में पहुंचेगी, तब तक हमारे बारातियों का स्वागत विजय जी कर रहे हैं अपने भजन के माध्यम से। वो द्वारिकाधीश भगवान की, रुक्मणी मैया की जय। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया
श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। जय हो, बोलिए द्वारकाधीश की जय हो, बोलिए रुक्मिणी सरकार जय हो, मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्त बहुत बरसाया मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्त बहुत बरसाया महकता रहे ये दरबार सावरे महकता रहे दरबार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। जय हो, हाथ उठा के बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया सजाता रहे हर बार सावरे सजाता रहे हर बार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। सभी लोग ताली बजाते हुए भगवान का जन्म बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन संगीत सुनाऊं बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन संगीत सुनाऊं ऐसा राग बता दे कान्हा तू नाचे मैं गाऊं ऐसा राग बता दे कान्हा तू नाचे मैं गाऊं नचाता रहूं हर बार सावरे नचाता रहूं हर बार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। जय हो, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। दूल्हा बने हैं नंदलाल नंदलाल बने हैं, लेकिन उमेश जी अपनी कुछ बात फिर से कुछ कहना चाहते हैं। 2 मिनट उमेश जी की बात सुन लो। एक आध बहुत अच्छे अच्छे दृष्टांत बोलते हैं, समाज के प्रेरणा स्रोत हैं।
और अच्छे साधक हैं। उमेश जी, आप लोग ये पंडित जी ही नहीं हैं, ये अच्छी साधना करते हैं। और साधक विद्वान होना, विद्वान को साधक होना वो बहुत उच्चतम बात होती है। अपनी दोष बात कहेंगे और इसके बाद आप सब लोग भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यासपीठ पर विराजमान सद्गुरुदेव भगवान कुछ ही क्षणों में प्रभु की सुंदर दिव्य झांकी सत्यनारायण जी पधार गए हैं। इसका मतलब बारात करीब आ चुकी है। हम सब लोग भगवान के दर्शन करने के लिए ललायित हैं। मानव का तन परमात्मा ने दिया, बहुत सोच विचार के दिया। सबको जिसको भगवान ने मानव का तन दिया उसकी कीमत हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिसके पास जो वस्तु है वो वस्तु की कीमत नहीं कर रहा है। जिसके पास आंखें नहीं हैं उससे पूछा जाए कि आंखों की कीमत कितनी है, वो बताएगा अंधा सूरदास की आंखों की कितनी जरूरत है। जिसके पास हाथ नहीं है उससे पूछा जाए, वो बताएगा कि हाथ कितने काबिल हैं। जिसके पास पैर नहीं है वो बताएगा कि पैर कितने जरूरी हैं। परमात्मा ने कितना अमोल शरीर हम सबको ये दिया है। और कबहू की कर करुणा निज देहि, और आदौ कर्म प्रसंगता कलुतम मात्रो कुच्छो स्थिताम। माँ के गर्भ में हम आए हैं तो पूर्व जन्म के कर्मानुसार आए हैं। अभी गुरुदेव भगवान कह रहे थे, अवश्यमेव च भोक्तव्यम यस्य कर्म शुभाशुभम। देखो, भागवत भगवान की कथा में गोवर्धन का जब पूजन होने का नंबर आता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा से कि आधे लोग गोवर्धन का पूजन करें और आधे लोग पूजन ना करें। इंद्र का पूजन, आधे लोग इंद्र का पूजन करें और आधे लोग ना करें। तो जिन लोगों ने पूजन किया तो इंद्र उनके खेत में तो बारिश करे, और जिन लोगों इंद्र का पूजन नहीं करेंगे उनके खेत में बारिश ना करेंगे। तब तो माना जाएगा कि इंद्र की पूजा से कुछ प्राप्त हो रहा है। भगवान कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। इंद्र तो एक रसोइया है, जो सामान उसको दे दोगे पका के दे देगा। तो जो कर्म हम लोग करके आए हैं उसे तो एक बार भोगना ही पड़ेगा। पिता माँ भीष्म की इच्छा मृत्यु है, फिर भी जब पिता माँ भीष्म युवावस्था में थे, पूर्व जन्म के उन्होंने एक सर्पणी को कांटे में फेंका था। वो चक्रव्याधि बनते बनते बाण बन गए अर्जुन के, और बाण बन करके पितामह भीष्म को कष्ट भोगना पड़ा। तो हम सब लोग मानव का तन प्राप्त किए हैं। मानव की तन की सार्थकता इतनी है कि हम सब लोग, देखो, मानव का जीवन एक ऐसा जीवन है, इसकी भूख तो कभी भरती नहीं। कितना भी करके देख लिया जाए, कभी दांत में कुछ फंस जाता है तो जीभ वहीं जाके खड़ी हो जाती है, बार बार उसको कुड़ेरती रहती है जब तक वो निकल नहीं जाता दांत से। उसी तरह हमारी एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा हमारे पास मुंह फाड़े खड़ी रहती है। एक गाड़ी आई नहीं, दूसरी बड़ी गाड़ी की इच्छा खड़ी हो जाती है। एक बेटा के लिए कोठी हुई नहीं, दूसरे बेटा की कोठी की चिंता शुरू हो जाती है। ये हमारे आप सबके स्वभाव में है, ब्लड में आ चुका है। ऐसा नहीं कि नहीं है, सबके अंदर है। ये कलयुग का नहीं, कलयुग का प्रमाण है। ये आदि से चलता आ रहा है, ये कर्मकृति चलती आ रही है। देखो, जब कामदेव ने बाण मारा उस समय बाबा जी ने लिखा कि सब काम के बस हो गए। फिर आगे आके हनुमान जी लिखते हैं, जे राखा रघुवीर ये उबरे उस काल बचा कौन? जिसको भगवान ने बचाया। तो भगवान ही बचा ले जिसको, वो तो बच जाएगा। और जिसको भगवान ना बचाएं तो भगवान कहते हैं, भगवान क्या हमारा ठेका ले रखे हैं बचाने का? भाई ये बहुत ज्यादा प्रेमी है, ऐसा नहीं।
भगवान कहते हैं ऐसा भी नहीं। ए भजंत तुमाम भक्त्या तां तथैव भजाम में हम, जो भक्त मेरा जैसे भजन करता है ठीक उसके अनुरूप मैं भी भजन करता हूं। हरिश्चंद्र सत्य के लिए बिका तो भगवान उसके पीछे पीछे आए। जो जिस रूप में रावण ने भगवान से दुश्मनी की तो भगवान ने भी उससे दुश्मनी कर लिया। कंस ने दुश्मनी की, भगवान ने मार दिया। गोप वालों ने मित्र कहा तो मित्र बन गए, गिल्ली डंडा खेलने लग गए। भगवान का ना तो कोई माता है, स्पष्ट रूप में कहते हैं उद्धव जी, ना तो उसका कोई माता है ना तो उसका कोई पिता है, मगर भक्त भाव से उसे पुत्र बनाता तो पुत्र बन जाता है। ये भगवान की विशेषता है। अब हम भगवान ठाकुर जी तो बैठाए हैं घर में, अब सुबह उनको बिस्री का भोग लगा के चले आए, शाम के गए तो आरती झुला दिए। अब भगवान ठाकुर जी क्या सोचेंगे। हफ्ते में कुछ जजमानों के हमें जाता हूं, वो कहते हैं हम संडे संडे भगवान जी को नहलाते हैं। अब बताओ 6 दिन तो ठाकुर जी नहाए नहीं, संडे का नंबर आया तब ठाकुर जी नहाए। उतने से छोटे से मंदिर आप लाके उसमें बैठा दिए ठाकुर जी को। अब बिना नहाए धोए 6 दिन तक वही कपड़ा पहने बैठे रहे। जो मिस्त्री की थाली भोग लगा के सुबह आ गए हो, शाम तक उसमें चींटी मक्खी लगती रही। अब ठाकुर जी से कहोगे कि बहुत कुछ मिल जाए। अब द्वारकाधीश आ रहे हैं, आगे की बातें जो भी गौ माता के लिए किस प्रकार का अपना सहयोग योगदान देना चाहेंगे वो देंगे और सब लोग बैठे रहेंगे, व्यवस्था को बना के रखेंगे। आपके बीच में पटके चलेंगे, जैसे कल चले थे उसी तरह पटके चलेंगे। कन्यादान देने यहाँ तक कोई नहीं आएगा, बंसल परिवार पूजन करेगा, कोई भी यहाँ नहीं आएगा। सबके लिए पटके चलाए जाएंगे। आशीष पटके दे दो, निर्मल जी आई हुई हैं। सब लोग मास्क लगा के रखेंगे, फोटो खींच रही हैं, मास्क लगा के रखोगे अपना अपना सब लोग। ठाकुर जी आ गए हैं, ठाकुर जी को आसन ग्रहण कराया जाएगा, पटके चलवा दिए जाएं 4-5। भगवान की सुंदर दिव्य जोड़ी, छोटे से बिल्कुल कितनी दिव्य जोड़ी भगवान की। द्वारकाधीश भगवान विराजमान हो रहे हैं। बोल द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मणी रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान का सुंदर स्वरूप विराजमान। हम सब लोग अब सब लोग सामने हट जाना। देखो सब लोग थोड़ा पीछे सामने हट जाइए, बैठ से जाइए। सब लोग अब आसन ग्रहण करिए, पटके चलवा दीजिए। बीच में सब लोग 3-4 पटके चला दीजिए। जिनको जो कन्यादान देना है कन्यादान उसी पटकों में दे दीजिए। कोई भी कन्यादान देने के लिए यहाँ तक नहीं आएगा, बंसल परिवार पूजा करेगा। और जो भी कन्यादान आप करेंगे, इधर दे दे पटका देना। जो भी आप यहाँ पर कन्यादान भी कर रहे हैं, भागवत में चढ़ा रहे हैं, आरती में, हाँ हाँ बहुत सुंदर सुंदर बहुत सुंदर। सब कुछ गौ माता की सेवा में जा रहा है। सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ के देखो, सब लोग दर्शन करो बैठ करके, सब लोग अपने स्थान बैठ जाओ। सभी लोग, सभी से निवेदन, करबद्ध निवेदन है, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब जयमाला कार्यक्रम हो रहा है, जोरदार तालियां बजाओ, पहले तालियां बजाओ भगवान के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत करो। तालियां बजाओ, पीछे सामने हट जाओ। पहनाओ। देखो रुक्मणी रानी की बहुत जल्दी थी तो उन्होंने पहले से माला डाल दी। कृष्ण जी को जल्दी थी नहीं, इसलिए वो बाद में डाली है। मत सोच लेना कि रुक्मणी जी ने जल्दी कर दी, उनको बहुत जल्दी थी। रुक्मणी जी को बहुत जल्दी थी, कब मिल जाए। उन्होंने सोचा विचारा नहीं कि पहले कृष्ण जी डाल दें फिर हम डालें, इसलिए उन्होंने पहले रुक्मणी जी ने जयमाला डाल लिया। जोरदार तालियों से भगवान का स्वागत करिए आप सब लोग। अब भगवान की दिव्य झांकी के आप लोग दर्शन करते रहिए और कन्यादान अपना समर्पित करिए। अब भगवान का पूजन बंसल परिवार करेगा। थोड़ा सामने हट जाइए, बंसल परिवार बैठा दीजिए। थाली होगी आशीष,
थाली उठाओ बेटा, उधर उधर। सब लोग शांति से बैठे रहेंगे, सभी से करबद्ध निवेदन है, सब लोग शांति से बैठे रहेंगे। उद्यान पात्र में रुक्मणी मंगल का जो भी आप दान पुण्य कर रहे हैं, उस दान पुण्य गौ सेवा में अर्थी जाएगा। भगवान का पूजन अर्चन बंदन। ओम इदं विष्णु विचक्रमेत्रे धानि दधे पदम समूढ़मतपागुं सुरेश्वाहा विष्णवे नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्रीश्चदे लक्ष्मी जपन्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यात्मा हिरण्यघाणा मुम्मयी घाणा सर्वलोकं मयि घाणा। बोल रुक्मणी रानी की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। बंसल परिवार भगवान का पूजन अर्चन बंदन कर रहा है। बंसल परिवार भगवान का अर्चन बंदन। अब सब लोग क्रम से भगवान का पूजन अर्चन बंदन करेंगे। बंसल परिवार आकर के पूजन कर ले। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादौ सभूमिगुं सर्वतस्पृद्वादधिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वसेथानो यदन्येनाधिरोहति एतावानस्य महिमा तोज्जायाश्च पुरुषः पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध उदयत्पुरुषः पादोसेहा भवत् पुनः तदो विखं विक्रामसातनान शने अभि तदो विराड जायत विराजो अधिपूरुषः तजातो अधरिजत पश्चात् भूमिमथो नारायणाय नमः। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय, रुक्मणी रानी की जय। कल भागवत भगवान में सुदामा चरित्र का पावन प्रसंग आप सब लोग श्रवण करेंगे और अपने आभूषणों का पुनः ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग अपने आभूषणों का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए। ये बंसल परिवार आपसे करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है। नात रिश्तेदार जो भी कथा में आए भक्तजन हैं, सभी से यह बंसल परिवार आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा है कि आप अपने आभूषणों का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। जो चैन इत्यादि पतली पहन के आए, मोटी इत्यादि जो भी आप बांध के रखिए उसको। मैं सम्मानित श्री सत्यनारायण जी जो सुंदर यह पावन कार्यक्रम करा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, सभी का धन्यवाद करेंगे। सम्मानित श्री सत्यनारायण जी। आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, मंच पे व्यास गद्दी पे विराजमान महाराज जी के मुखारबिंद से आज पंचम दिन की कथा छठे दिन की कथा का आपने श्रवण किया। भगवान कृष्ण और रुक्मणी का विवाह का प्रसंग आज बहुत सुंदर बारात निकाली गई, उसमें सभी ने भाग लिया। आप सब इतनी बड़ी संख्या में इस प्रोग्राम में आए हैं। बंसल परिवार आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद करता है, स्वागत करता है। आप कल का कथा और है, आप कल भी इसी तरह अपना सहयोग बनाकर रखें और परसों विशाल भंडारा भगवान के हवन होने के बाद उसमें भी सबने पहुंचना है, ऐसा मेरा निवेदन है। और महाराज जी का जो प्रकल्प चल रहा है गौशाला का, उसमें जिसकी भी जो सामर्थ्य है उसमें वो अपना योगदान महाराज जी के उस प्रकल्प में दे सकता है। महाराज जी का ऐसा हमारे को आदेश भी है और आग्रह भी है और हम भी इस बात का आग्रह करते हैं। आप सबका मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। सब शांति बना के रखेंगे और बहुत ही बढ़िया जो कथा चल रही है उसका आनंद लेंगे। पूज्य महाराज जी। अब सम्मानित श्री सत्यनारायण जी के भाव आप सबका कल और परसों जो है होली मंगल के गीत होंगे,
जो गुरु परिवार हर वर्ष होली आश्रम में मनाता था, इस वर्ष यहीं पर मनाएगा। सभी का भंडारा प्रसाद यहीं बंसल परिवार की तरफ से होगा। जो गुरु परिवार से सम्मिलित हैं वो एक दूसरे को सूचना दे देंगे। 12 बजे तक कार्यक्रम रहेगा होली मंगल मिलन का। इसके बाद भंडारे का कार्यक्रम होगा। अब भगवान की सुंदर शादी का गीत हो जाए, इसके बाद हाँ सुंदर शादी के गीत हो जाएं। भगवान के विजय जी बधाई के गीत गाए जाएं। सब लोग बैठे रहें, सब लोग थोड़े पीछे हो जाएं। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे ऐसा सजा दो, आओ मेरी सखियां मुझे ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो, ऐसा सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे पहनो चोरी जो कब हो न टूटे, ऐसे पहनो चोरी जो कब हो न टूटे, ऐसा बरो दूल्हा जो कब हो न छूटे, ऐसा बरो दूल्हा जो कब हो न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे ओढ़ी चुनरी जो कब हो न छूटे, ऐसे ओढ़ी चुनरी जो कब हो न छूटे। प्रीति का धागा कब हो न छूटे, प्रीति का धागा कब हो न छूटे। आज मेरी मोतियन से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोन सरकार के कटिले हैं कटार से, दोनों न सरकार के कटिले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोनों सरकार के कटिले हैं कटार से, दोनों न सरकार के कटिले हैं कटार से। कमल लजाए तेरी अखियों को देख के, कमल लजाए तेरी अखियों को देख के, धूमें घटाए तेरी कजरों की देख के, झोली घटाए तेरी कजरे की रेख पे, ए मुखड़ा निहार के चाट गए हार के, ए मुखड़ा निहार के चाल गए हार के, दोनों न सरकार के कटिले हैं कटार से, दोनों न सरकार के कटिले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोनों न सरकार के कटिले हैं कटार से, दोनों न सरकार के कटिले हैं कटार से। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं से, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं। राधे रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, तुम सा न पहले कोई देखा अगारे, तुम सा न पहले कोई देखा अगाड़ी, तुम सा न देखा पहले कोई अनारी, तुम सा न देखा पहले कोई अगाड़ी। दीवान को विचार के, दीवान में विचार के, कहा यो पुकार के, कहाँ यूं पुकार के, दोनों न सरकार के कटिले हैं कटार से, दोनों न सरकार के कटिले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोनों
दुल्हन सरकार की कटीले हैं कटार से, दुल्हन सरकार की कटीले हैं कटार से। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ऐसा है मेरे संसार की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज भगवान की है। जय हो, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जय। क्या दिव्य झटा है भगवान की, क्या दिव्य मूर्ति है प्रभु की। सखी सज धज कर आई, सखी सज धर कर आई, दान कन्या को लाई, दान कन्या को लाई। सखी सज धज कर आई, सखी सज धज कर आई, दान कन्या को लाई। सभी मन में हर साथी हो सभी मन में हर साथी, कि मंगल गीत है गाती, कि मंगल गीत है गाती हो। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज भगवान की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज भगवान की शादी है। जय हो, बोल द्वारकाधीश की जय हो। सुमन अंबर से बरसे, सुमन अंबर से बरसे, देव सब मन में हर्षे, देव सब मन में हर्षे। हुई वहाँ भीड़ है भारी, हुई वहाँ भीड़ है भारी, कि हर्षे सब नर नारी, कि हर से सब नर नारी। हुई वहाँ भीड़ है भारी, हुई वहाँ भीड़ है भारी, कि हर्षे सब नर नारी। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी थी भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज भगवान की शादी है। घड़ी सुंदर है आई, घड़ी सुंदर है आई, दुल्हा बने कन्हाई, दुल्हा बने कन्हाई। घड़ी सुंदर है आई, घड़ी सुंदर है आई, दूल्हा बने कन्हाई, कि दूल्हा बने कन्हाई। कि माया रति उतारे, कि माया रति उतारे, लला का रूप निहारे, लला का रूप निहारे। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी, आज भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है,
श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। बोल द्वारिकाधीश दूल्हा बने हैं नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। तिजोरी का जवाब नहीं, तिजोरी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। सारे शहर में धूम मची है, सारे शहर में धूम मची है। सारे शहर में धूम मची है, सारे शहर में धूम मची है। द्वारिका नगरी सजने लगी है, द्वारिका नगरी सजने लगी है। दूल्हा बने हैं नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी मेरी भोली भाली, रुक्मिणी मेरी भोली भाली। रुक्मिणी मेरी प्रमुख समाज सेवी बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय श्री तिलक राम जी यहाँ पर